Hey guys, welcome back to Travel Cupcakes. देवाशीष उपन कैसे आप लोग? टॉप 10 अमेजिंग मैथमेटिकल मिरेकल्स ऑफ कुरान के मिरेकल्स हम देखते हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। कहो, अगर इंसान और जिन सब मिलकर चाहे कि कुरान जैसी कोई चीज बना लाए तो वो नहीं ला सकेंगे, चाहे वे आपस में एक दूसरे की मदद ही क्यों ना कर लें। ये वो आयत है जिसमें अल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों को, यहाँ तक कि जिन्नों को भी खुला चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो कुरान जैसी कोई चीज बना के दिखा दो। कुरान तो बहुत बड़ी है, एक सूरह भी छोड़ो, कुरान की एक आयत जैसी ही कोई आयत बना के दिखा दो। चाहे दुनिया के सारे साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के फिलोसोफर्स, पूरी दुनिया के लेखक शायर सब इकट्ठा हो जाएं, तो भी इस कुरान जैसी कोई चीज नहीं बना सकते। दोस्तों, कुरान मिरेकल्स यानी करिश्मों से भरा पड़ा है। चाहे साइंटिफिक मिरेकल्स हो, हिस्टोरिकल मिरेकल्स हो या दुनिया व आखिरत के बारे में करिश्मे हो, मगर क्या आपने कभी गौर किया है कि कुरान में नंबर मिरेकल यानी गणितीय करिश्मे भी मौजूद हैं, जिनको सुनने के बाद यकीन मानिए आपका दिमाग हिल जाएगा। नंबर 7 का मिरेकल। दोस्तों, हमारी जमीन की 7 परतें हैं, वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर की भी 7 परतें हैं। यहाँ तक कि कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह ने आसमान भी 7 ही बनाए हैं, मगर साइंस अभी तक पहले आसमान को भी पार नहीं कर पाई है। खैर, आज मैं आपको कुरान में नंबर 7 से रिलेटेड अमेजिंग कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। दोस्तों, कुरान में आसमान 7 बताए गए हैं और हैरानी की बात है कि कुरान में 7 आसमान वाली आयतें भी 7 ही हैं। अल्लाह ने जहन्नुम के 7 दरवाजे बनाए हैं और हैरत की बात है कि कुरान में जहन्नुम लफ्ज 77 मर्तबा आया है, जो कि 7 का गुणा है। अमेजिंग। दोस्तों, कुरान में पहली मर्तबा 7 लफ्ज यानी सबा सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में आया है और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज का जिक्र सूरह अन-नबा की आयत नंबर 12 में आया है। अब यहाँ अपना दिमाग तेज रखना, क्योंकि अब आप और भी ज्यादा हैरान होने वाले हैं। पहली और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज जिन आयतों में आया है, उनके बीच क्या खास है। गौर करेंगे तो पाएंगे कि पहली और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज जिन सूरह में आया है, यानी सूरह बकरा और सूरह नबा, इन दोनों सूरह के साथ इनके बीच में भी टोटल 77 सूरह है, जो कि 7 का सीधा गुना है। सुभान अल्लाह। तो तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुटलाओगे? अभी आगे और देखिए। जिस आयत में 7 लफ्ज पहली मर्तबा जिक्र हुआ, उस आयत से आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज का जिक्र वाली आयत तक टोटल 5649 आयतें हैं। अमेजिंगली ये नंबर भी 7 का गुणा है। 7 लफ्ज पहली बार सूरह बकरा में और आखिरी बार सूरह नबा में आया। अब आप गैस करिए कि इसमें अल्लाह की क्या कुदरत छुपी है। आप अगर गौर करो तो सूरह बकरा से सूरह नबा तक कुल 5705 आयतें हैं, जो सीधा 7 का गुणा है। पहली मर्तबा जिस आयत में 7 लफ्ज का जिक्र आया, उससे पहले टोटल 35 आयतें हैं, 7 सूरह फातिहा की और 28 सूरह बकरा की। ये 35 नंबर भी 7 का गुणा है। और आखिरी मर्तबा जिस आयत में 7 लफ्ज का जिक्र आया, यानी सूरह नबा की आयत नंबर 12 है। इस आयत से पहले कुरान में 5684 आयतें पढ़ती हैं। हैरानी की बात है कि ये नंबर भी 7 का मल्टीप्लाई है। क्या अब भी लोग यही कहेंगे कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? तो फिर आओ और सुनो। कुरान में आदमी लफ्ज 24 बार आया है, तो वही औरत लफ्ज भी 24 बार ही आया है। दुनिया लफ्ज 115 बार, तो आखिरत लफ्ज भी 115 बार। 88 मर्तबा फरिश्ता लफ्ज, तो जनाब 88 मर्तबा ही शैतान लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। 145 बार जिंदगी लफ्ज, तो 145 बार ही मौत लफ्ज का जिक्र कुरान ने किया है। क्या अब भी यही कहोगे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है? हदीसों के मुताबिक ज़कात देने से मालो दौलत में बरकत होती है, यानी ज़कात और बरकत लफ्ज का एक दूसरे से कनेक्शन है। अब देखिए, कुरान में ज़कात लफ्ज 32 बार आया है, तो वहीं बरकत लफ्ज भी 32 बार ही आया है। इबलीस, जो सारे शैतानों का सरदार है, कुरान में इबलीस लफ्ज 11 बार आया है। हैरानी की बात है कि कुरान में इबलीस से पनाह मांगने का जिक्र भी 11 बार ही हुआ है। दोस्तों, हम पर जब कोई मुसीबत आती है और जब अल्लाह ताला उस मुसीबत को हम पर से टाल देता है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, है ना।
अब देखिए कुरान में मुसीबत लफ्ज 75 मरतबा आया है तो शुक्र लफ्ज भी 75 मरतबा ही जिक्र हुआ है। क्या कोई इंसान इतनी बड़ी किताब में इतने अमेजिंग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकता है, वो भी 1400 साल पहले। अगर अब भी कोई डाउट है तो आओ और आगे ले चलता हूँ। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। और 12 महीनों में दिन कितने होते हैं? 365। ठीक है, अब आइए कुरान मजीद की तरफ। कुरान में महीने लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 12 बार आया है और दिन लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 365 बार आया है। जितने महीने उतनी बार जिक्र, जितने दिन उतनी बार जिक्र। अल्लाह की इस गणितीय कुदरत में एक साइंटिफिक फैक्ट भी छुपा है। साइंस कहती है कि ये 12 महीने और महीनों में 365 दिन का होना दरअसल धरती का सूरज के गिर्द चक्कर लगाने से होता है। यानी धरती सूरज का एक चक्कर लगाने में 12 महीने या 365 दिन लेती है। अब गौर करिए कि अल्लाह ने कुरान में महीने लफ्ज का जिक्र 12 बार और दिन लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 365 बार करके ये बताया है कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। सुभान अल्लाह। सोचो, अल्लाह ने ये बात 1400 साल पहले ही कुरान में लिख दी थी, जब साइंस का कुछ अता पता भी नहीं था। तो बताओ तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुटलाओगे? मुझे पता है इनकार करने वाले लोग अब भी यही कहेंगे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। तो चलो एक और अमेजिंग न्यूमेरिकल मिरेकल आपके सामने रखता हूँ, इसको जरा झुटला के दिखाओ। दोस्तों, कुरान में समुद्र लफ्ज 32 मरतबा आया है और जमीन लफ्ज 13 बार आया है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई मेल नहीं बैठा है ना, लेकिन अगर आप इन दोनों नंबरों को जोड़ दें यानी 32 + 13 तो बनते हैं 45। अब भी कोई मेल नहीं बैठ रहा। सुनिए, साइंस कहती है कि हमारी पृथ्वी का 71.1% हिस्सा पानी यानी समुद्र है, जबकि 28.8% हिस्सा जमीन से घिरा है। अब आओ कुरान में दिए गए समुद्र और जमीन लफ्ज की परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं। दोनों नंबरों को जोड़ने पर बनते हैं 45। ठीक है, समुद्र का प्रतिशत निकालते हैं। 32/45 × 100 निकलता है 71.1% और जमीन का प्रतिशत निकालते हैं तो 13/45 × 100 आता है 28.8%। ये दोनों एग्जैक्ट वही प्रतिशत है जो आज हमें साइंस समुद्र और जमीन के बारे में बताती है। अल्लाहु अकबर। तो क्या अब भी कोई है जो अल्लाह की इस गणितीय कुदरत को झुटला दे? नहीं झुटला सकता। अगर कोई डाउट लगता है तो कुरान में ये सब चेक कर सकते हो। पूरी दुनिया इस कुरान में गलतियां ढूंढने में लगी पड़ी है, मगर आज तक एक जर्रा बराबर भी गलती इस कुरान में नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि ये किताब उस वहदहू ला शरीक की तरफ से है जिसने इस दुनिया को थाम रखा है, जिसने इंसानों, जिन्नों, जानवरों, पहाड़ों, समुद्रों, हवाओं सबको पैदा किया। वही हर शह को कंट्रोल करने वाला है, वही जिसकी तरफ हमें लौट कर जाना है, वही अल्लाह है। सर्कल ऑफ लाइफ What goes around comes around। और इतने मिरेकल्स ऑफ ये यकीन नहीं हो रहा। मैथमेटिकल मिरेकल्स का मतलब ये होता है कि चीज़ों को जोड़ना, एक डॉट से दूसरे डॉट को, लाइन को जोड़ना। हाँ। मैथमेटिकल मिरेकल्स जहाँ पॉसिबल होते हैं वहाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल। साइंस भी, मैथमेटिक्स भी, तो ये सारी चीज़ें एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। तो ये तो फर्स्ट टाइम हमने सुना कि ये बताया कि वाटर है और ज़मीन है, उनके परसेंटेजेस वो कुरान में लिखे हुए हैं। दिन है, महीने जो बताए, जो साल बताया उसके एग्जैक्टली सेम टू सेम। जैसे अर्थ को एक साल लगता है हाँ, रोटेट करने, वो सारी चीजें कुरान में आई। पहले 1400 साल 1400 ईयर्स अगो ये सारी चीजें बहुत पहले से लिखा गया है। हाँ, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान किसी ने लिखी नहीं है, ये अल्लाह की देन है। हाँ, और अभी भी साइंटिस्ट खोजते रहते हैं, गलतियाँ निकालते रहते हैं, पर सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो आई थिंक इसमें सारी चीज़ों में एक ही मतलब निकलता है कि हर एक इंसान को कुरान पढ़नी चाहिए और बहुत सारी रिलीजियस बुक पढ़ते रहो। मैं तो बोलता हूँ हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। कुरान भी पढ़नी चाहिए। तो उसमें आई थिंक इन लाइफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आई थिंक यू शुड रीड कुरान। एंड मैजिक पॉसिबल है,
है ना सब कुछ लाइफ में। पॉसिबल है। हाँ मैजिक ऐसी चीज़ है वो कभी भी आ सकती है, आपको पता नहीं होगा और वो वही मिरेकल है, वही अल्लाह की देन है ना। हाँ ऐसी बात फिर क्योंकि आखिरत में आपको वहीं अल्लाह के जाना है। वहीं जाना है। हाँ। देखिए जो आप जब पैदा हुए तो आपको जाना भी है, तो ये हाँ, चीज़ जिस दिन सबको आप पैदा हुए उसी दिन आपका जाने का भी समय लिखा गया है। तो हाँ वो तो इसलिए ये बड़ी बड़ी बातें लग रही होगी हमारे, हम बोल रहे हैं तो, लेकिन ये सारी पर सच्चाई है हाँ, जो ये हम हाँ। वीडियोस में से तो समझ आप के सीखते हैं, knowledge ईगो लेते हैं। में ना रहिए आप, इतनी अच्छी पैसों जिंदगी दी के है। घमंड में ना रहिए, ना ही आप हाँ। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के घमंड में ना रहिए, क्योंकि ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। हर इंसान को जो भी कुछ अभी नहीं ले जिंदा जाएगा। है, जो भी है, उसको इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली है, उसे खूबसूरती से उसे जियो, उसको एंजॉय मोहब्बत करना प्यार चाहिए बांटो। लाइफ में, कि हर एक चीज़ें, हर ब्यूटीफुल चीज़ें आप देखो, पहाड़ देखो, पानी देखो, जंगल देखो, नेचर की नेचर कदर है, करो। कितनी अच्छी चीज़ है, तो आप हाँ कदर करिए हर एक अच्छी चीज़ों की, और पीस ह्यूमैनिटी बनाए रखिए। लड़ने से कुछ नहीं मिलने कुछ वाला नहीं है। मिलेगा। और मोहब्बत ना एक time- ऐसी चीज है ना, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जितनी करोगे ना लोगों से उतनी कम पड़ेगी, वो पड़ेगी। बढ़ता रहेगा। ये मोहब्बत है ना, ये बढ़ती रहती है। तो मोहब्बत करें एक दूसरे से और मिलजुल के बांट के रहे सब। तो ये था हमारा आज का वीडियो मिरेकल वाला। बहुत अच्छा तो लगा। सच में मिरेकल, मजा आ गई देख के आज तो सच में। चलो चलो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए लाइक Like, शेयर और सब्सक्राइब करते करना, रहना। कमेंट्स करते रहना। नमस्ते, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़, खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज़।